जो तिल माही तेल है, जो चकमक में तेरा साईं तुझ में है। तू जाग सके तो जाग कबीरा, जाग सके तो जाग। कबीरदास जी इस कविता में मनुष्य को, लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप ईश्वर को, भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हैं। ईश्वर को इधर उधर ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं। जिस प्रकार से तिल के अंदर तेल होता है उसे निकालने वाला चाहिए। चकमक अर्थात पत्थर में आग होते हैं, उसे जलाना आना चाहिए। किस प्रकार से जलाए जाते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर भगवान इंसान के अंदर है। जरूरत है सिर्फ जगाने की। आप किस प्रकार से अपने अंदर के ईश्वर को, भगवान को जगा सकते हैं, जगाना आना चाहिए। तो यदि व्यक्ति जिसमें क्षमा की भावना हो, दया हो, करुणा हो, प्रेम हो, यदि व्यक्ति के अंदर ये सारे गुण आ गए, लोग उनका स्वयं ही सम्मान करने लगेंगे, आदर करने लगेंगे। तो ऐसी स्थिति जब इंसान के अंदर बन जाए, डेवलप कर जाए, तो समझे उसने सही मायने में ईश्वर को पा लिया, ईश्वर के दर्शन हो गए उन्हें। यदि ऐसा जो न कर सके तो समझिए उसमें कमी है, और उस कमी को जब वो पूर्ति कर देंगे, जब उसे भर देंगे, तो उसे भी ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। ईश्वर को हम क्यों पूजते हैं, क्यों साधना आराधना करते हैं? क्योंकि वो हमारे पापों को क्षमा करते हैं, हम पर दया करते हैं, हम पर कृपा करते हैं। तो इसी तरह की भावनाएं आप अपने अंदर विकसित करते हैं, तो आप स्वयं ही सोचिए कि इस तरह के व्यक्ति को समाज में, परिवार में लोग कितने मान सम्मान से देखते हैं, आदर से देखते हैं। तो समझ जाइए, ऐसे व्यक्ति को फिर ईश्वर ढूंढने की जरूरत नहीं, उसे मिल गया समझिए। तो कबीरदास जी यही लोगों को, व्यक्तियों को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कबीरा छुदा कुकरी कर भजन में भंग, बाकु टुकड़ा डार के सुमिरन करूं सुरंग। कबीरा सुमिरन करूं सुरंग। कबीरदास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि यदि आपको अत्यधिक भूख लगे हो, कोई व्यक्ति भूखा जा रहा है भजन सुनने के लिए या पूजा पाठ करने के लिए, और आप उसी का देखा देखी भी कर लेते हैं, और भूख बहुत ज़्यादा लगे हो, फिर भी आप मान प्रतिष्ठा के लिए चले जाते हैं, तो आप वैसी स्थिति में भजन कीर्तन आप अच्छे ढंग से नहीं सुन पाएंगे, और न ही जीवन में अमल कर पाएंगे, क्योंकि आपका पूरा का पूरा ध्यान तो भूख पर लगा।
कबीरदास जी यहाँ भूख को कुकुर से अर्थात कुत्ते से तुलना कर रहे हैं कि यदि वो ज़्यादा तंग कर रहे हो तो एक टुकड़ा डाल दीजिए, शांत हो जाए। तो भूख की तीव्रता इतनी होती है मनुष्य के शरीर में, को एक तरह से समझे कि व्याकुल हो जाता। भूख के यदि लगा हुआ हो इंसान को और उसे कोई कार्य करने के लिए कहें तो वो सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। भूख ऐसी चीज होती है। तो आप कैसे पूजा पाठ या भजन कीर्तन सुन पाएंगे? तो कबीरदास जी का कहने का तात्पर्य ये है कि आप उसे पहले शांत कर लें, फिर आप आराम से भजन कीर्तन सुने, भगवान की साधना आराधना भी कर सकते हैं। कुछ स्थितियां परिस्थितियां होती है जो नियमबद्ध क्रमबद्ध किए जाते हैं, वैसी स्थिति में भी कहते हैं फल खा लेने के लिए, दूध पीने लेने के लिए, ताकि आपका जो भूख है कुछ हद तक शांत हो सके, कि आप साधना आराधना आराम से कर सकें। आपका पूरा ध्यान ईश्वर पर, भगवान पर हो और उसका जो फल आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो। तो ये कबीरदास जी के दोहे का भावार्थ था। आशा करता हूँ आपने पूरा वीडियो देखा होगा। इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।